सो वी विल डू द करंट अफेयर्स। वीर बाल दिवस 2026 जो है वो कब मनाया गया है? 26 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह के बनाया जाता है इसमें वीर बाल दिवस 26 ऑफ दिसंबर। नेक्स्ट है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड डिलीवर फर्स्ट बैच ऑफ इंडिजिनियसली डेवलप्ड व्हील आर्मर्ड प्लेटफॉर्म व्हीकल जो है वो टाटा एडवांस सिस्टम ने किसको दी है? मोरक्को को दी है, याद रखना है, मोरक्को को दी है। नेक्स्ट है अटल कैंटीन स्कीम जो है उसमें 5 रुपये की थाली मिलेगी आपको। तो ये जो स्कीम है ये कहाँ पे चलाई जा रही है? दिल्ली में चलाई जा रही है। नेक्स्ट है सुबारसिरी जो लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होगा। याद रखना है सुबानसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पे बनाया जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश में, इंडिया का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट है पापा पगलेब इनिशिएटिव जो है जो गुजरात में बनाया जा रहा है, जिसका सपोर्ट किया है यूनिसेफ ने बच्चों से रिलेटेड। तो ये है पापा पगली इनिशिएटिव गुजरात में सपोर्टेड बाय यूनिसेफ। नेक्स्ट है संथाली लैंग्वेज जो है उस लैंग्वेज में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन रिलीज किया गया है। संथाली जो है वो 8th शेड्यूल में कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ी गई थी? 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 से। नेक्स्ट है इजराइल ने रिकॉग्नाइज किया है सोमालीलैंड को एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन जाता है कि इजराइल ऐसा देश हो गया है जिसने सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज कर लिया है एज ए इंडिपेंडेंट नेशन। आप ये देखेंगे सोमालिया है, सोमालिया के साथ ही यहाँ पे बिल्कुल आप वेस्टर्न साइड में देखेंगे तो सोमालीलैंड मिलता है, ठीक है। तो इसी को रिकॉग्नाइज किया है कि सोमालिया से अलग है और एक इंडिपेंडेंट नेशन है। नेक्स्ट है जो बाल दिवस हुआ था अभी, बाल दिवस 26 दिसंबर को जो बताया उसमें 20 लोगों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है। तो 20 लोगों को दिया गया है। नेक्स्ट है निनिया कालू विंस टर्नर प्राइज़, इनको टर्नर प्राइज़ मिला है और ये पहले डिसेबल्ड आर्टिस्ट है जिन्होंने ये प्राइज़ लिया है। यूके का ये टॉप आर्ट अवार्ड है, याद रखना है, यूके यूनाइटेड किंगडम का टॉप आर्ट अवार्ड है टर्नर्स प्राइज़, जो किसको मिला है? निनिना कालू को, जो कि फर्स्ट डिसेबल्ड आर्टिस्ट है। नेक्स्ट है पीवी सिंधु जो है वो चेयरपर्सन बनी है वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन की, एथलीट्स कमीशन की, WBF एथलीट कमीशन की जो पीवी सिंधु है वो चेयरपर्सन बन चुकी है। नेक्स्ट है एयर अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस जो है अब वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने उन्हें हरी झंडी दे दी है। तो अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस भी अब उड़ेंगी इंडिया में। नेक्स्ट है सुदर्शन पटनायक ने सेंटा क्लॉज का एक सैंड से एक बनाई है जिसको वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक ऑफ इंडिया में नामित किया गया है बाय क्रिएटिंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट सैंड स्कल्पचर ऑफ सेंटा क्लॉज। तो ये किसने बनाया है? सुदर्शन पटनायक ने। नेक्स्ट है जो टाइगर स्टेट किसको बना दिया गया है? टाइगर स्टेट कौन सा है? गुजरात को बनाया गया है, याद रखना है टाइगर स्टेट कौन सा बना है? गुजरात को। नेक्स्ट है माई इंडिया ऑफ नेशन, ये जो है ये किस माई आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट एक बुक है, इसका किसने लिखी है? उदय महूकर। तो माई इंडिया ऑफ नेशन फर्स्ट उदय। नेक्स्ट है चाइना ने वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल बनाई है, याद रखना है चाइना ने सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल बनाई है। नेक्स्ट है परम रुद्र सुपर कंप्यूटर है जो वो न्यूली लॉन्च्ड हुआ है, कहाँ पे? IIT पटना में। तो याद रखना है परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ पे लॉन्च किया गया? IIT पटना में। नेक्स्ट है UN कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है इसकी COP 17 जो मीटिंग है COP 17 कहाँ पे हो रही है? अर्मेनिया में हो रही है। इसका स्लोगन है टेकिंग एक्शन फॉर नेचर, टेकिंग एक्शन फॉर नेचर। और ये जो आप देख रहे हैं ये एंडेमिक एक तितली है उसके बारे में बनाया गया है। तो COP 17 कहाँ पे है? अर्मेनिया में। नेक्स्ट है फर्स्ट मेड इन इंडिया MRI स्कैनर क्या है? जोहो है, जो कि किसने बनाया है? वॉक्सल ग्रिड्स ने। तो फर्स्ट मेड इन इंडिया MRI मशीन जो है वो MRI स्कैनर जो किसने बनाया, क्या नाम है उसका? जोहो। नेक्स्ट है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो बनी है सुप्रीम कोर्ट की, वो कौन बनी है? निधि तिवारी, याद रखना है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ सुप्रीम कोर्ट निधि तिवारी। नेक्स्ट है न्यू बैलेंस जो है उनकी जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है वो कौन बनी है? जानवी। यूपी जो है वो पहला स्टेट बन गया है जिसमें न्यूज़पेपर रीडिंग जो है वो कंपलसरी हो गई है, कि अब यूपी में हर एक गवर्नमेंट स्कूल में और जहाँ पे गवर्नमेंट की फंडिंग जाती है वहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ना अनिवार्य रूप से है। ऑस्ट्रेलिया जो है उसने 100% ज़ीरो ड्यूटी लगा दी है जो भी इंडिया से सामान आएगा उस पर। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा काम किया है। नेक्स्ट है
पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी जो है वो इको सेंसिटिव जोन में आ चुकी है और ये यूपी में है, गोंडा जिले में। ये वेटलैंड भी है अंडर रामसर कन्वेंशन। तो याद रखनी है, पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी इको सेंसिटिव जोन में आ चुकी है। ये एक वेटलैंड है अंडर रामसर कन्वेंशन और कहाँ पे है, गोंडा यूपी में। नेक्स्ट है द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड सलमान खान। ये एक बुक रिलीज़ हुई है, किसने निकाली है, मोहन बासु ने। तो मोहन बासु ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड सलमान खान। नेक्स्ट है माउंट इटनी जो है, जो इटली में है, वो इरप्ट हुआ है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जो कांगेर वैली है, कांगेर वैली नेशनल पार्क और सिरपुर आर्कियोलॉजिकल साइट जो है, ये दोनों ही छत्तीसगढ़ में है। और जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है वो बहुत सारे स्टेप ले रही है ये पहले से ही टेंटेटिव लिस्ट में यूनेस्को में आने के लिए। तो एक तो कांगेर वैली नेशनल पार्क है और एक सिरपुर आर्कियोलॉजिकल साइट है, ये छत्तीसगढ़ में ही दोनों टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को में है। नेक्स्ट है जो मैग्नस कार्सन है, ये वाइड वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैम्पियनशिप को जीत चुके हैं, जो कि कतर में हुआ था। तो वाइड वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैम्पियनशिप कौन जीता है, मैग्नस कार्सन। नेक्स्ट है पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट जो है वो कहाँ से लॉन्च की गई है, चांदीपुर से पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट। नेक्स्ट है दुलहस्ती स्टेज सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो किसका है, चेन्नई में बना हुआ है दुलहस्ती स्टेज सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है जो स्मृति मंधाना है, वो मिताली राज के बाद पहली क्रिकेटर बनी है, मिताली राज के बाद दूसरी क्रिकेटर बन गई है जिन्होंने 10,000 रन लिए हैं। तो कौन है आफ्टर मिताली राज, स्मृति मंधाना इज द क्रिकेटर जिसने 10,000 रन अपने पूरे किए हैं। आगे बढ़ते हैं, बेगम खलीदा जिया जो है वो पास्ड, मतलब उनका निधन हो गया है। ये फॉर्मर पीएम रही है बांग्लादेश की, याद रखना है, बेगम खलीदा जिया पास्ड अवे, शी इज़ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। नेक्स्ट है डेनमार्क ने ऑफिशियली डिसकंटिन्यू कर दिया है ये पोस्ट ऑफिस को। तो अब डेनमार्क के यहाँ कोई भी ऐसी पोस्ट ऑफिस की सर्विस नहीं रहेगी। पहला ऐसा वर्ल्ड में ऐसा कंट्री बन गया है जिसने ऐसा डिसकंटिन्यू किया है पोस्ट ऑफिस को। नेक्स्ट है INS सिंधु घोष जो है, INS सिंधु घोष जो है वो रिटायर हो गई है। नेक्स्ट है जो DRDO है, DRDO के 68th ईयर पूरे हुए हैं। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी, न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है और इसके हेड कौन है, समीर वी कामत। इसका जो स्लोगन है वो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। तो याद रखना है DRDO का जो स्लोगन है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस है। नेक्स्ट है जो इजराइल है, उसने अपना पीस प्राइज किसको दिया है, डोनाल्ड ट्रंप को। तो इजराइल गिव्स इट्स पीस प्राइज टू डोनाल्ड ट्रंप। जो कश्मीर है उसमें उससे 2000 साल पुराना बौद्ध नगर निकला है, डिस्कवरी हुई है। तो कश्मीर में 2000 साल पुराना बौद्ध नगर निकला है। नेक्स्ट है ईरान की सैटेलाइट्स है जैसे जफर 2, कोसार और पयम, ये 3 सैटेलाइट है, जफर 2, कोसार और पयम। ये ईरान की सैटेलाइट है जो किसने लॉन्च की है, रशिया ने लॉन्च की है, जफर 2, कोसार एंड पयम। नेक्स्ट है पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज जो है वो कहाँ पे हुई है, मुंबई में। याद रखना है पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज इज हेल्ड इन मुंबई। नेक्स्ट ITVISM में वन टाइम जीन थेरेपी जो है वो स्पेशल मस्कुलर एल्ट्रोपी के लिए किसने लॉन्च की है, UAE ने। तो याद रखना है ITBISM में जो एक जीन थेरेपी है वो किसने लॉन्च की है, UAE ने, अगेंस्ट द स्पाइनल मस्कुलर एल्ट्रोपी। नेक्स्ट है E-हेल्थ संवाद, ये जो है स्कीम ये किसने लॉन्च की है, E-हेल्थ संवाद फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी इन मेडिकल एजुकेशन सिस्टम। तो ये किसने लॉन्च की है, राजस्थान ने, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे एडमिनिस्ट्रेशन में, मेडिकल सिस्टम की जितनी भी चीज़ें हैं उसमें। नेक्स्ट है जयश्री उज्ज्वल, ये जिनकी ये फोटो देख रही है जयश्री उज्ज्वल है, जिनकी जो कि वर्ल्ड की वेल्थेस्ट प्रोफेशनल मैनेजर बन गई है इंडियन ऑरिजिन की। और ये किससे रिलेटेड है, आस्था नेटवर्क से रिलेटेड है। नेक्स्ट है ये इम्पोर्टेंट है, काम्या कार्तिकेयन, ये जो है ये पहली इंडियन बन गई है जो कि साउथ पोल पे पहुंची है। तो काम्या कार्तिकेयन याद रखना है। नेक्स्ट है किरीबाती जो है वो पहला ऐसा कंट्री होगा, पहला है जो कि पहला न्यू ईयर बनाता होगा, क्योंकि इंडिया में इसके 8.5 घंटे बाद सूर्योदय होता है। तो किरीबाती पूरे ही वर्ल्ड का ऐसा पहला है जो कि सबसे पहले न्यू ईयर बनाएगा, क्योंकि सूर्योदय सबसे पहले है।
नेक्स्ट है असम जो है उसमें 8th पे कमीशन को पहला स्टेट हो गया है जिसने 8th पे कमीशन को लागू कर दिया गया है। जो ये पे कमीशन है ये 1947 में पहली बनी थी। इसका थोड़ा स्ट्रक्चर देखेंगे, एक चेयरमैन होता है, 2 मेंबर होते हैं और ये चेयरमैन और 2 मेंबर यानी तीन कुल मिला के जो मेंबर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट नियुक्त करती है। इसमें जो चेयरमैन होता है वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज होता है। आगे बढ़ेंगे, CEO बर्किश नाथवे बन गए हैं। नेक्स्ट है AI इम्पैक्ट समिट जो है इंडिया की, वो कहाँ हो रही है? न्यू दिल्ली में मनाई जा रही है। कब होगी? 19-20 फरवरी को होगी 2026 AI इम्पैक्ट समिट न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है जल्लीकट्टू जो है वो कहाँ का फेस्टिवल है? तमिलनाडु का है, याद देख सकते हैं आप, इसको जल्लीकट्टू कहते हैं। 22 चीफ वो जो बने हैं इंडियन एयरफोर्स के वो कौन बने हैं? नागेश कपूर बने हैं। आगे बढ़ेंगे, जो इंडिया है वो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है और इसने किसको सरपास कर दिया है? जापान को। तो जापान जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, इंडिया हमारी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। नेक्स्ट पढ़ेंगे NIA के जो DG बने हैं वो कौन है? राजेश अग्रवाल। गोवा जो है वो नॉर्थ साउथ में बटा हुआ था लेकिन अब 3 जिलों में बट गया है जिसमें एक नॉर्थ है एक साउथ है और जो साउथ से कट के साउथ को भी अब बांट दिया गया है और अब बढ़ा है कुशावती जिला। तो ये आता है कि कुशावती जिला कहाँ का है, तो याद रखना है ये कहाँ का है? गोवा का। इंडिया वीमेंस हॉकी टीम एट वीमेंस एशिया कप 2025 तो इंडिया ने कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। आयोजन कहाँ हुआ था? चाइना में। और किससे हारी है इंडिया? चाइना से हारी है। तो इंडियन वीमेंस हॉकी टीम जो है एशिया कप 2025 में सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट है 8 विकेट इन मेंस T20 इंटरनेशनल, जिसको कौन जीता है? सोनम येशी जीती है, जो कहाँ की है? भूटान की है, याद रखना है। 8 विकेट्स इन द मेंस T20 इंटरनेशनल, सोनम येशी ऑफ भूटान।